तो हमारा टॉपिक चल रहा है लाइट का हमने डिस्कस किया कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक एनर्जी का एक रूप है। सेकंड थिंग इज दैट इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ट्रैवलिंग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। बहुत तेज चलता है, इसकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। थर्ड थिंग इज दैट लाइट को कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, बिना मीडियम के लाइट ट्रैवल कर सकती है। इसका एग्जांपल है सन से जो लाइट आ रही है वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर जा रही है, तो बिना मीडियम के ट्रैवल कर सकती है। फोर्थ थिंग इज दैट लाइट जब भी ट्रैवल करती है तो एक स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती है, इसीलिए लाइट को जब भी रिप्रेजेंट किया जाता है तो एक स्ट्रेट लाइन बना दी जाती है और एक एरो उस पे मार्क कर दिया जाता है, ये दिखाने के लिए कि ये लाइट कहां से कहां को जा रही है। तो स्ट्रेट लाइन का यूज किया जाता है बिकॉज लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ, राइट। देन वी आल्सो डिस्कस दैट लाइट वो एनर्जी है जिसकी वजह से हम अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। ये हमको सक्षम बना रही चीजों को देखने में। इट मेक्स अस enables to see the objects because of a phenomena known as reflection of light, right? We also discussed that the light which we see coming from a bulb or tube light or from the sun, that light is considered as white light because in that light there is a great wavelength of radiations from 4000 to 7000 angstrom of wavelength of light, which radiations are of different colors, mainly 7 colors: Vibgyor, violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. ये सातों कलर्स जब एक साथ चलते हैं तो they form the white light, Vibgyor. और सर जो LED चिप्स और डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट है वो सब, वो कलर प्रोडक्शन है, वो वहां पे कलर प्रोड्यूस किया जा रहा है। ऐसा होता है कि जो ये वाइट होता है लेकिन जो नाइट बल्ब होते हैं वो कलरफुल होता है, ऐसा क्यों होता है? मैंने कहा था कल भी कि ये बल्ब हो या कोई भी बल्ब हो, येलो बल्ब हो, ब्लू बल्ब हो, रेड बल्ब हो, जो लाइट है उसको हम व्हाइट लाइट भी कंसीडर करते हैं। उसमें सभी कलर्स होते हैं, बट वो कलर हमको इसलिए दिख रहा है क्योंकि उसके जो ग्लास जो कवरिंग है उसको ऐसा कलर दिया गया है कि उससे जो लाइट आ रही है वो उस कलर की दिख रही है, बट जो लाइट अंदर प्रोड्यूस हो रही है वो व्हाइट लाइट प्रोड्यूस हो रही है। वो कलर का इफेक्ट उस पे क्रिएट ग्लास है उसको कलर कर दिया जाता है, इसकी वजह से वो इफेक्ट क्रिएट होता है ना। तो इस जो 7 कलर्स है इसको स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, इसको स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये जो 7 कलर्स ऑफ लाइट है यानी विबग्योर, इसको स्पेक्ट्रम कहा जाता है, तब ये क्यों कहा जाता है? नाम दिया गया है spectrum is the band width, the color of light which is visible to us, visible light या spectrum कहते हैं। तो फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि हमारे आसपास जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो ऑब्जेक्ट्स कुछ ओपेक होते हैं, कुछ ट्रांसपेरेंट होते हैं और कुछ ट्रांसलूसेंट होते हैं। उनमें से जो ओपेक ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन पे लाइट पड़ती है और लाइट टकरा के वापस चली जाती है। तो लाइट इस समय पड़ रही है मेरे फेस पे और फेस से रिफ्लेक्ट होके वापस जा रही है और वो आपकी आईज कैच कर रही है और आप मुझको देख पा रहे हैं। इमेज फॉर्मेशन आपकी आईज के अंदर हो रहा है। तो ये जो फिनोमेना है लाइट का सरफेस पे पड़ना और सरफेस से टकरा के वापस उसी मीडियम में लौट जाना, इसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। तो लिखिएगा हेडिंग रिफ्लेक्शन। सर लाइट चेंज भी तो होती है सर, कलर का मतलब एक ही कलर का हाँ जी। चेंज करेंगे जी। ये रिफ्लेक्शन भी हो चुके हैं सर, लेकिन डिफरेंट कलर्स में जो उसमें सर चलते हैं ना, तो वो कैसा भैया समझा नहीं मैं? सर मतलब सर हम लोग एक बार देते हैं सर इसको ब्लू कलर का पेंट करें तो ब्लू लाइट मिलता है। हाँ। और सर और भी ज्यादा होते हैं सर जो डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट के भी होते हैं सर, टाइमिंग के हिसाब से चलते रहते हैं सर, वो कैसे होते हैं? किसमें? सर एलईडी बल्ब नहीं लाइट वहाँ वो इफेक्ट क्रिएट किया जाता है उसके ग्लास, उसकी बॉडी से या जो बल्ब है उसके अंदर ऐसा चिपसेट लगाया जाता है जिससे वो अलग अलग कलर्स प्रोड्यूस कर पाता है। एक पर्टिकुलर वहाँ पे भी वो बल्ब वैसे डिजाइन किए जाते हैं, उस बल्ब में ऐसा अरेंजमेंट होता है कि वो एक पर्टिकुलर कलर को एट अ टाइम एमिट करता है। तो ये उसमें फंक्शन प्रोवाइडेड होता है।
तो फिनोमेना, जिस फिनोमेना की वजह से ऑब्जेक्ट्स हमको दिख पा रहे हैं वो है रिफ्लेक्शन। तो लिखिएगा रिफ्लेक्शन। When a light ray reflection, when a light ray, ये जो जैसे हमने एक सिंगल ये दिखाया है इसको रे कहा जाता है। When a light ray falls on an object, when a light ray falls on an object, or surface, and gets reflected back into the same medium, and gets reflected back into the same medium, या bounces back into the same medium is known as reflection. अब देखिए ग्लास, आप सबने देखा होगा ग्लास है ना। ग्लास की हमने एक शीट ली, तो ग्लास की शीट जो होती है, जो खिड़कियों वगैरह में लगी होती है, वो ट्रांसपेरेंट होती है ना, यानी लाइट उससे आर पार चली जाती है। तो उससे रिफ्लेक्शन उसको करवाने के लिए उसकी ग्लास शीट को क्या किया जाता है, मिरर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मिरर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? ग्लास का जो शीट है उसकी दो साइडें होती हैं, उसकी वन साइड को एक बहुत ही अच्छे रिफ्लेक्टिंग मटेरियल से पेंट कर दिया जाता है, दैट इज सिल्वर। तो सिल्वर से वन सरफेस ऑफ द ग्लास प्लेन इज पेंटेड विद द सिल्वर। जो ग्लास की शीट है उसकी एक साइड को क्या कर देते हैं, सिल्वर से पेंट कर देते हैं। सिल्वर का सिंबल क्या है, AG। तो सिल्वर से उसको पेंट कर देते हैं। अब सिल्वर से ही इसलिए क्यों पेंट करते हैं, क्योंकि सिल्वर जो है वो बहुत ही अच्छा रिफ्लेक्टिंग मटेरियल है, यानी जितनी लाइट उसमें पड़ती है मैक्सिमम लाइट को क्या कर देता है, वापस रिफ्लेक्ट कर देता है। इसलिए सिल्वर को चूज किया गया। तो सिल्वर की एक पतली सी लेयर उस पे लगी होती है मिरर पे, बैक साइड पे। अब वो लेयर वहां से रिमूव ना हो जाए, वहां से हट ना जाए, उसके लिए एक और पेंट से उसके ऊपर पेंट कर दिया जाता है, कोटिंग कर दिया जाता है, ताकि वो सिल्वर लेयर वहां से रिमूव ना हो। अब वो हमारा ग्लास किसमें कन्वर्ट हो गया है, मिरर, शीशे में। नाउ दैट ग्लास विल बी कॉल्ड एज मिरर। हाँ, डायग्राम में हम ऐसे करते हैं, एक साइड को ऐसे लाइनिंग कर देते हैं, यानी वहां पॉलिश्ड है, यानी वहां पे सिल्वर पेंटेड है। अब रिफ्लेक्शन कैसे हो रहा है, मान लो की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है सर। let us suppose an object is present in front of this mirror। एक ऑब्जेक्ट जो है वो इस मिरर के सामने है। तो फॉर अंडरस्टैंडिंग द इमेज फॉर्मेशन वी नीड मिनिमम ऑफ 2 रेज ऑफ लाइट। हमको कम से कम 2 रे ऑफ लाइट लेनी पड़ेगी, तब हम इसके इमेज फॉर्मेशन को समझ सकते हैं कि इमेज कैसे बन रही है, कहां बन रही है। तो हमने एक रे प्रोड्यूस की, क्योंकि एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, या अगर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है तो खुद ही लाइट प्रोड्यूस कर देगा, और अगर ओपेक ऑब्जेक्ट है तो लाइट रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे भी करके ये लाइट रे यहां से आ रही है और इस सरफेस पे फॉल कर रही है, स्ट्राइक कर रही है।
यानी इस सरफेस पे इंसिडेंट है, इस सरफेस पे इंसिडेंट है, तो इसलिए इसका नाम पड़ जाता है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। अब हम एक इमेजिनरी लाइन बनाते हैं इस सरफेस के परपेंडिकुलर, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, ताकि हम ये समझ सकें कि एंगल, कितने एंगल पे वो लाइट रे इंसिडेंट रे आ रही है। जितना भी एंगल है वो सब हम उसी लाइन से कैलकुलेट करेंगे, तो उसको कहते हैं नॉर्मल। नॉर्मल, ये नॉर्मल इसलिए क्योंकि ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री के एंगल पे, तो ये एक इमेजिनरी लाइन हमने क्रिएट की है टू अंडरस्टैंड द एंगल, कि कितना एंगल पे लाइट रे आ रहा है। अब ये लाइट रे, ये मिरर है, तो इस मिरर के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा, तो यहां से टकरा के ये वापस उसी मीडियम में लौट जाएगा, तो ये रिफ्लेक्शन हो गया। लाइट रे आई, टकराई और वापस गई। जिस पॉइंट पे टकराई उसको कहा जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और जो रे रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाती है उसको कह देते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। अब यहीं पे साथ साथ हम ये भी समझ लेते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में ये बताया गया है, पहला लॉ लिखिएगा, भैया ये सेकंड रेडिंग है सर। रिफ्लेक्शन। हाँ सर टाइम निकालने का फोन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला लॉ, फर्स्ट लॉ कहता है द इंसिडेंट रे कॉमा द रिफ्लेक्टेड रे, the incident ray comma the reflected ray, yes sir, and the normal, and the normal all lie in the same plane, sir normal or all lie in the all LIE lie मतलब एग्जिस्ट करना, ये मतलब झूठा all lie in the same plane। हाँ स्पेलिंग सेम है, all lie in the same plane। तो जैसे ये बोर्ड का सरफेस, इट्स अ प्लेन सरफेस, इसके पास लेंथ है, इसके पास ब्रेथ है ना। अब इंसिडेंट रे, मानो यहां से लाइट, एक हमने लेजर लाइट की मदद से लाइट प्रोड्यूस की, वो लाइट इस सरफेस को पकड़ के आ रही है। यहीं पे हमने एक मिरर लगा रखा है और उस मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के जब ये जाएगी तो रिफ्लेक्टेड रे भी इसी बोर्ड के सरफेस को पकड़ के ही जाएगी, सारी बात है। और नॉर्मल भी इस बोर्ड पे ही रहेगा। तो इसलिए कहा गया है कि तीनों रेस जो है, एक तो इमेजिनरी है, बाकी दो प्रोड्यूस हो रही है, दिख रही है, वो तीनों एक ही प्लेन में रहते हैं। यानी ना ऐसा होगा कि इंसिडेंट रे आई और रिफ्लेक्टेड रे बाहर आउट ऑफ द एक्सिस, आउट ऑफ द प्लेन चली गई, या इनसाइड आउट ऑफ द प्लेन, इनसाइड द प्लेन चली गई, ऐसा कभी नहीं होगा। They always lie on the same plane. Plane is a two-dimensional figure. उस फिगर पे रहेंगे। हाँ जी बताइए। एक मिरर तो क्या बोलते हैं, लाइट को वो कर देता है ना, पास कर देता है। रिफ्लेक्ट, हाँ। रिफ्लेक्ट करता है, पास नहीं, रिफ्लेक्ट करता बस क्वेश्चन खत्म। मतलब रिफ्लेक्ट तुम्हारा गलती है। हो, मिरर पे लाइट आई, हाँ। लाइट रिफ्लेक्ट हो गया, वापस चली गई। लेकिन मिरर तो लाइट को पास करता है ना। भाई सब पॉलिश्ड है, सिल्वर है, मिरर है, पॉलिश्ड है, ग्लास नहीं है। ग्लास पॉलिश करता है, ग्लास पास कर देता है। हाँ जी बताइए। वो भी ग्लास में नहीं लगा होता करता है, विंडो पे ग्लास लगा होता है, तो बाहर से देखते तो अपना चेहरा दिखता है, अंदर से देखते तो क्यों? अंदर से अंधेरा रहता है,
ग्लास होता है, वो वैसा ग्लास बनाया जाता है। ऐसा ग्लास डिजाइन किया जाता है जो विंडोज पे लगते हैं, जिधर लाइट ज्यादा होती है और जिधर लाइट कम होती है, उसके हिसाब से वो एक मिरर टाइप में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो जैसे दिन के टाइम में बाहर रोशनी ज्यादा है, सनलाइट है, तो अंदर रोशनी कम है, तो वो एक काइंड ऑफ जो है मतलब बाहर की चीजें दिखाई देती है, और बाहर से कोई अंदर देखने की कोशिश करता है तो नहीं दिखाई देता, बिकॉज अंदर लाइट कम है। तो ये उस मिरर की प्रॉपर्टी, उस ग्लास की प्रॉपर्टी है। नाइट टाइम में उसका ऑपोजिट हो जाता है, अंदर लाइट ज्यादा होती है और बाहर अंधेरा होता है, तो बाहर से जो है वो अंदर की चीजें विजिबल होती है। तो ये चीज है, वो खैर अलग बात है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड लॉ लिखिएगा, सेकेंड लॉ, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, the angle of incidence is always equal to the angle of incidence is always equal to the angle of incidence is always equal to the angle of reflection. Angle of reflection. अब देखिएगा, सेकेंड लॉ में कहा गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ध्यान देना, एंगल ऑफ इंसिडेंस जब भी आप मेजर करोगे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल जो रहेगा वो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के अंदर, इसको एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। इस सरफेस से कभी भी एंगल मत मेजर कर देना। ओके सर। फिर जितना ये एंगल बनाया, मान लो फॉर एग्जांपल 30 डिग्री पे ये आ रहा है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आर भी उतना ही पाया गया, 30 डिग्री। तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये है सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो if we are taking a plane surface और प्लेन सरफेस पे एक बीम ऑफ लाइट, हमने बोला बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट मतलब कि लॉट्स ऑफ रेज ऑफ लाइट, लॉट्स ऑफ रेज ऑफ लाइट, और बीम में every ray is parallel to the other, है ना। जैसे हमने एक रे ये बना ली, दूसरी, तीसरी और चौथी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। So now this collection of ray of light will be called as beam of light. इसको एक बीम का नाम दिया जाता है। Yes sir. तो अगर एक बीम ऑफ लाइट एक प्लेन सरफेस पे, एक प्लेन सरफेस पे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे इंसिडेंट होती है, इट फॉल्स, तो आफ्टर रिफ्लेक्टिंग एट ईच पॉइंट इट गोज in the same manner, that is the parallel way, comes in the parallel path and goes in a parallel
manner. सब ये 90 डिग्री सर ये पैरेलल और सर पैरेलल Lights after reflection. Lights before reflection, light rays are parallel with each other. After reflection also they are parallel with each other. सब 90 डिग्री पे रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे आप बताएं नॉर्मल होता है तो नॉर्मल की इधर क्या बोलते हैं? Angle of incidence. एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री पे होता है। Angle of incidence 90 डिग्री पे नहीं होता है. Normal 90 डिग्री to the surface बनता है. Normal जो बनता है लाइन वो इस सरफेस पे कैसे है? परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे. तो ये भी तो 90 डिग्री पे होता है। ये 90 डिग्री पे आ नहीं रहा है, ये एक एंगल पे आ रहा है. वो एंगल कुछ भी हो सकता है, 30, 40, और फिर जितने एंगल पे आएगा उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा. फिर सारे ही पैरेलल आ रहे हैं. आफ्टर रिफ्लेक्शन सभी पैरेलल. तो इस तरह के रिफ्लेक्शन को रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं. रेगुलर रिफ्लेक्शन. पर बीचा सिक्स में बात तो लिख लेना हेडिंग रेगुलर रिफ्लेक्शन. करते रहिए मुझे भेजिए करते रेगुलर रिफ्लेक्शन. रेगुलर रिफ्लेक्शन लिखना when a beam of light वन बीम लाइट falls on a when a beam of light falls on a plain smooth surface fall on a plane falls on a plain smooth surface after reflection yes sir the reflected beam also contains the parallel reflected rays. The parallel reflected rays. yes sir Such a reflection is called regular reflection. Such a reflection is called regular reflection. तो ऐसा आपको प्लेन मिरर में होके दिखाई देगा. जैसे लाइट जाती है मिरर पे वैसे ही रास्ते को वापस लौटा. तो वहां पे रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा. जहां भी स्मूथ सरफेस होगी वहां रेगुलर रिफ्लेक्शन. डीएम का मतलब लेगा दूसरा केस जिसमें आपकी सरफेस जो है वो अगर रफ सरफेस है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जिस पे लाइट पड़ रही है वो सरफेस अगर रफ सरफेस है तो उस पे बीम ऑफ लाइट जब पड़ती है जो इरेगुलर वे में लागू होती है उसकी रिफ्लेक्टेड रेज होती है irregular way में। तो जब भी हम उसके हर एक पॉइंट को ऑब्जर्व करेंगे और उस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे सब उल्टा से चल जाएगा ना तो वो नॉर्मल हर पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन में पॉइंट करेगा और उसके हिसाब से एंगल ऑफ इंसिडेंस जो रहेगा वो वेरी कर जाएगा हर पॉइंट पे. तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी उसके अकॉर्डिंग जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. मतलब कि रिफ्लेक्टेड रे होगी पैरेलल नहीं होगी हाँ. एक से बस हो गया तो जो रिफ्लेक्टेड बीम है उसमें जो रेज है दे डू नॉट रिमेन पैरेलल. उनका जो पाथ है वो चेंज हो जाता है बिकॉज ऑफ द रफ सरफेस.
रफ सरफेस पे हर एक पॉइंट पे नॉर्मल अलग अलग डायरेक्शन में पॉइंट करता है, उसके हिसाब से एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जब बनता है तो जो पाथ हर एक इंडिविजुअल रे के लिए डिसाइड होता है वो पाथ हमको अलग अलग डायरेक्शन में निकलता दिखाई देगा जो रफ सरफेस रहेगा और मिरर का ही नहीं है, किसी भी ऑब्जेक्ट का। तो लिखिएगा इररेगुलर रिफ्लेक्शन, इररेगुलर रिफ्लेक्शन। तो irregular reflection में लिखना when a parallel ray of light rays of light falls on a Rays of light. and parallel rays of light fall on a rough surface सर यहाँ भी जो पैरेलल मीनिंग है और सर पैरेलल यूनिवर्स सेम है। falls on a rough surface, they after reflection दे नहीं है। after reflection दे कट कर दो after reflection the reflected rays goes into different directions, goes into different direction, that is do not remain parallel to each other, ये भी लिखना है। that is do not remain parallel to each other। That is do not Parallel to each other. हाँ, such a reflection is called irregular reflection, such a reflection is called irregular reflection or diffused reflection। Such a called irregular reflection. Irregular reflection or diffused reflection। Such reflection अच्छा सर रेगुलर को क्या कहते हैं? डिफ्यूज। Regular is regular, diffuse नहीं नहीं वो तो irregular तो regular हो गया। regular is regular only। diffuse का कोई substitute word नहीं है। बना ले ऐसे कुछ भी। अच्छा, एक क्वेश्चन इस पे ये बनता है कि in the case of irregular reflection does the law of reflection holds good or not? फिर क्या बोले सर इंग्लिश में? In the case of irregular reflection does the law of reflection holds good or not? Yes sir. So because the angle of incidence and angle of reflection is equal and they are everything is happening on the same plane result. कहने का मतलब ये था क्वेश्चन में कि इरेगुलर रिफ्लेक्शन के केस में क्या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहा है या नहीं। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होना चाहिए। तो है। क्या यहाँ पे होता दिखाई दे रहा है? Yes sir. Yes sir. नहीं सर। Yes sir. Yes sir. Of course sir. होता दिखाई दे रहा। जब मैंने बताया था तो मैंने कहा कि हर एक पॉइंट पे नॉर्मल जब बनाएंगे तो वो नॉर्मल का डायरेक्शन अलग अलग हो सकता है, वो नॉर्मल का डायरेक्शन अलग अलग हो सकता है, बट उस नॉर्मल से जो एंगल है वो एंगल उतना ही बन रहा है, जितना इंसिडेंस उतना रिफ्लेक्शन, जितना इंसिडेंस उतना रिफ्लेक्शन। तो लॉ तो फॉलो हुआ ही है, Yes sir. लॉ फॉलो हुआ है, बट क्योंकि नॉर्मल का डायरेक्शन वेरी कर रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के सरफेस जो है वो अलग अलग जो है रफ है, तो इस वजह से जो लाइट जा रही है वो अलग डायरेक्शंस में जा रही है। तो ये क्वेश्चन पे कंफ्यूज नहीं होने का।
image formation by a plane mirror. Adarsh and Rup. Image formation by a plane mirror. मेरी क्लास चल रही है। तुम चुप रहोगी? ना चलना। तो we need a plane mirror first of all, जिसमें हम रिफ्लेक्शन होता देख पाएंगे. Then we need an object जिसका रिफ्लेक्शन होगा. राइट. ऑब्जेक्ट से मैंने कहा था इमेज फॉर्मेशन के लिए मिनिमम 2 रेज विल बी रिक्वायर्ड. तो अगर ऑब्जेक्ट ल्यूमिनस है तो खुद ही लाइट प्रोड्यूस करेगा, लाइट रे निकलेगी, या ओपेक है तो रिफ्लेक्टेड लाइट भेजेगा. तो हमने एक लाइट रे निकाल देनी है ऑब्जेक्ट से और उसको फॉल करा देना है मिरर. फॉलोइंग द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इट विल गेट रिफ्लेक्टेड. वो लाइट रे क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी. शांत हो जाओ. एक लाइट रे हमने लिया, वो रिफ्लेक्ट हो गई फॉलोइंग द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. अब एक रे से इमेज फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, तो हमें एक रे और चाहिए होगी. तो हम एक और रे यहां से एमिट करा देंगे. वो एमिटेड रे वो भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी. अब इन फ्रंट ऑफ द मिरर इन दोनों रेज के बीच की डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी. तो कभी कोई ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे ये मीट कर सके? नहीं. मिरर के सामने नहीं है. लेकिन जब हम मिरर में प्रोड्यूस करेंगे इसको बैक साइड, तो इट विल अपीयर एज इफ it is coming from a point. ऐसा लगेगा कि वो एक पॉइंट से आ रहा है, और जहां पे वो इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे एक इमेज बन जाएगी. और ये इमेज को वर्चुअल इमेज कहा जाएगा. वर्चुअल मीन्स फेक, है ना, अपीयरिंग, अज्यूम्ड एज इफ वहां पे बन रहा है, और एक्चुअल में वहां पे है नहीं. है ना. जैसे ये मिरर है, तो इस मिरर में इमेज हमको दिखाई दे रही है, तो ऐसा लग रहा है कि पीछे कोई है, बट मिरर है, मिरर के अंदर कोई है नहीं. रेज उसके अंदर भी जा पा नहीं रही, बट इट अपीयरेंस. हाँ, इल्यूजन क्या है. तो ये ऐसा अपीयरेंस हो रहा है. तो यहाँ पे इमेज दिखाई देगा बिकॉज द रेज इंटरसेक्ट कर रहे हैं और वर्चुअल इमेज बन जाएगा. तो दिस इज हाउ एन इमेज फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन अ प्लेन मिरर. ड्रॉ कर लीजिए इसको कॉपी पे. लीजिएगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर. Characteristic of image formed by a plane mirror. ये बोल रहा talking too much. Formed by a plane mirror. सर आप ये बात से एग्री करते हैं सर? ना सर? By a plane mirror. Point number 1. Image is virtual, comma, erect. नहीं सब mean of erect. Straight. If the object is in the standing position, in the same way the image will be observed. Image is virtual, comma, erect. E-R-E-C-T. Erect and of same size. And of same size
as that of object and of same size as that of object. दिया सर ऑब्जेक्ट 1.10 लिखो ना यार तुम भाई। Second point, image formed is at the same distance. Yes. लगा Image formed is at the same distance. Image formed is at the same distance Is at as that the distance of the object. As that the distance of the object from the mirror. From the mirror. distance of object from the mirror. From the mirror. Next point. Image shows a phenomena of. Image shows a phenomena of. Image shows a phenomena of lateral inversion. Lateral inversion. Now what happens in a lateral inversion is that when we are standing in front of a plane mirror and suppose a person is standing in front of plane mirror and he raises his right hand, so in the image it appears that it is raising his left hand. Yes. So that is called lateral inversion. 180 degree shift. 180 degree shift. सर क्वेश्चन Next heading is multiple reflection. Multiple reflection. Multiple reflection. Multiple reflection takes place तब होता है जब एक से ज्यादा मिरर्स आपस में कांटेक्ट में रहते हैं और उनके बीच में ऑब्जेक्ट जो है वो आ जाता है। जैसे बेस्ट एग्जांपल है बार्बर शॉप। बार्बर शॉप तो वहां पे एक फ्रंट में मिरर होता है और एक